नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको आज नॉर्थ बंगाल स्थित जलपाईगुड़ी ज़िले में बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर 3 बीघा कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, वहाँ से जय हिंद और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, यह 3 बीघा कॉरिडोर जो कि आप सामने देख रहे हैं, आपको ये पोस्ट बांग्लादेश की दिखाई दे रही है और इसमें जो ये गाड़ियाँ जा रही हैं ये भी बांग्लादेशी हैं और इस जो ये रोड दिखाई दे, इस रोड पर चलने वाले लोग भी बांग्लादेशी हैं। ये मेरे सामने बांग्लादेश का एक एनक्लेव है जिसको अंगारपोटा दाहग्राम एनक्लेव के नाम से जाना जाता है। और ये जो एनक्लेव है ये पूरा इंडिया से चारों ओर से घिरा हुआ था। इसमें बांग्लादेश का लगभग 18 से 20 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जिसमें कई गांव हैं, स्कूल हैं, सब कुछ है, आबादी है, खेती है और इनके लिए कोई रास्ता नहीं था। तो ये जहाँ से मर्जी इंडिया में ही आते जाते अपना सामान खरीदते और अपना ज़रूरत का काम, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पर किया करते थे। तो बाद में इन लोगों ने शेख मुजीब रहमान जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भारत सरकार से प्रार्थना की कि हमें इस दाहग्राम अंगारपोटा एनक्लेव के लिए रास्ता दीजिए। तो उस समय के गवर्नमेंट ने विचार किया लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन 1974 से कहते हैं कि थोड़ा बहुत आना जाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसमें हमारी जनता का विरोध था, आना जाना नहीं हो पाया। और इसके चलते चलते 1992 में 92 में यहाँ पर इस एनक्लेव के लिए, दाहग्राम अंगारपोटा एनक्लेव को के लिए रास्ता देने की जब बात आगे बढ़ी तो 26 जून 1992 को ये मेरे जो सामने आप देख रहे हैं उधर ही वो अंगारपोटा दाहग्राम उनकी ज़मीन है, एनक्लेव है। तो उसको ये जो रास्ता आप देख रहा है, ये सामने देखना, ये स्कूटर भी इन्हीं का जा रहा है, ये बांग्लादेश का। ये रास्ता इनको 26 जून 1992 को दिन में 6 घंटे के लिए दे दिया गया कि 6 घंटे बांग्लादेश के लोग और उनकी गाड़ियां इसमें आर पार हो सकती हैं। और ये सामने आप देख रहे होंगे, उधर वो बीच में सफ़ेद गाड़ियों के पीछे से हमारे बीएसएफ के जवान रहते हैं। वहाँ पे प्लस बनता है रोड का। बाएं से दाहिने को हमारा मेन रोड जा रहा है जो कि मेखलीगंज, सिलीगुड़ी मेखलीगंज होते हुए इधर धापरा हाट को निकलता है। और ये जो यहाँ से ये रोड जा रहा है ये सीधे उधर पार भी बांग्लादेश की पोस्ट है, ये वहाँ चले जाता है। तो मित्रों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये भारत के बीच में ये एनक्लेव कैसे आया, इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि जब भारत में रजवाड़ों का शासनकाल था तो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तानी सब एक ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर बांग्लादेश में रंगपुर में राज परिवार हुआ करता था, इधर हमारे कूच बिहार में राज परिवार होता था, राजाओं का परिवार। तो ये लोग आपस में जुआ या कोई चौपड़ आदि गेम खेलते थे और उसमें जो हार जाता था तो जीतने वाले को कोई 1 गांव, 2 गांव या 10 गांव दे दिया करता था। ये मेरे सामने बाइक भी बांग्लादेशी बंदे की जा रही है। और वो गांव, जैसे कूच बिहार का राजा अगर हार गया तो उसने अपने ये इस इलाके में, ये इलाका कूच बिहार में आता था, यहाँ के गांव उनको दे दिए जीतने वाले बांग्लादेशी को। और बांग्लादेशी अगर हार गया तो उसने बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है इलाका, उस इलाके को गांव जो है वो कूच बिहार के राजा को दे दिए। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कम से कम 111 छीत यानी कि एनक्लेव, छीत यहाँ की भाषा में कहते हैं, एनक्लेव इंग्लिश में कहते हैं, वो बांग्लादेश में हमारे इंडिया के थे।
और यहाँ पर भारत में बांग्लादेश के लगभग 55 या 56 के करीब एनक्लेव थे। तो वो अब यहाँ वाले घिरे हुए होते थे, वो कहीं आ जा नहीं सकते। नागरिक वो बांग्लादेश के हैं, लेकिन चारों ओर भारत की ज़मीन है। लेकिन वो अब उस समय तार बाड़ वगैरह कुछ होती नहीं थी, और इसी का इस्तेमाल वो करते थे अपना इंडिया के ही सब बाज़ारों का, स्कूलों का, इसी का वो करते थे सब कुछ। तो जो नागरिकता या अन्य व्यवस्थाएं चरमरा जाती थी, ये भी बांग्लादेश का ही गाड़ी जा रहा है मेरे सामने ये। तो मित्रों, बाद में 1992 में ये बांग्लादेश को ये सबसे बड़ा इनका एनक्लेव यही था, दाहग्राम अंगारपोटा, इसके लिए रास्ता दे दिया गया और 6 घंटे इसमें गाड़ियां चलती थी। और फिर जब सरकारों की बातें आगे बढ़ी तो 1996 से इसको 12 घंटे के लिए खोल दिया गया। पूरे 12 घंटे ये एनक्लेव खुला रहता था, सुबह 6 से शाम 6 तक। इसमें गाड़ियां भी चलती थी और पैदल लोग भी, साइकिल भी, किसी भी प्रकार से है, मतलब वो लोग इसमें आते जाते थे। और अभी देख रहे हैं आप, ये बाइक जा रही है, ये बांग्लादेश की है, और इधर से ये ई रिक्शा आ रहा है, ये भी बांग्लादेश का है। कुछ लोग अभी पैदल आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक अपना आर पार होते हैं, अपने इस देश के इस टुकड़े से उस मेन में जाते हैं। मेन इधर बाईं तरफ, और ये एनक्लेव राइट साइड में है। तो इसके बाद सर 2011 में जो सरकार थी भारत बांग्लादेश की, उन्होंने अपने संवैधानिक संशोधन करके इस गलियारे को 99 साल के लिए बांग्लादेश को लीज पे दे दिया। और अब इसमें इनका आना जाना पक्का हो गया। मेरे सामने भी बांग्लादेश के लोग इसमें जा रहे हैं, ये पैदल यात्री हैं, और लीज पर दे दिया। तो अभी ये लीज पर चल रहा है। और उसके बाद 2015 में जब मोदी जी की सरकार थी, तो उन्होंने बांग्लादेश सरकार के साथ और संविधान में संशोधन करके क्या किया कि जो 111 सीटें हमारी थी बांग्लादेश में, वो उन्हीं को परमानेंट सौंप दी। और जो यहाँ 55 सीटें बांग्लादेश की हमारे इंडिया में थी, वो उन्होंने हमको सौंप दी। मतलब कोई भी सीट आदि का चक्कर नहीं रहा कि ये उसका सिर्फ ये जो सबसे बड़ा उनका एनक्लेव था, ये दाहग्राम अंगारपोटा, ये जो सामने आप देख रहे हैं इधर राइट साइड में, तो इसको बांग्लादेश ने नहीं दिया। और उसके लिए, क्योंकि ये गलियारा 1992 से मिल चुका था, तो अब मात्र भारत के अंदर उनका ये गलियारा रह गया, ये दाहग्राम अंगारपोटा एनक्लेव रह गया है, लगभग 18-20 स्क्वायर किलोमीटर का। और उसमें जाने के लिए इनका रोड है जो 12 घंटे खुला रहता है। इसमें इनकी सारी किस्म की गाड़ियां आर पार होती हैं। और वो सामने बांग्लादेश की पोस्ट है, जहां इंडिया और बांग्लादेश का वो उनको 3 बीघा गलियारा ख़त्म हो रहा है। और ये ठीक सेंटर में यहाँ पे हमारे इंडिया का पोस्ट है, और उससे ही उतना लगभग 100 मीटर आगे बांग्लादेश की फिर पोस्ट है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो तार की बाड़ है, ये जो तार की बाड़ है चारों तरफ, अब मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो फेंसिंग है, ये जो फेंसिंग है, ये पूरे 3 बीघा में मिली। यानी कि यहाँ की जो ज़मीन की नाप है, उस नाप के हिसाब से, उस पैमाने के हिसाब से ये फेंसिंग के अंदर, ये इस साइड में भी थी और इस साइड में भी, आपको पेड़ों के बीच में से दिखाई दे रही है वो सामने, तो ये 3 बीघा बनता है। ये यहाँ से लेके और वहाँ बांग्लादेश की उस जो 100 मीटर आगे पोस्ट है, इस साइड को, जहाँ से ये इनके बांग्लादेश के ये रिक्शे विक्शे आ रहे हैं ये, और यहाँ से लेकर के और वहाँ तक ये पूरा गलियारा 3 बीघे का है, जो कि लीज पर दिया गया है। ये देखिए लगातार इनके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही थी। और इसकी जो लंबाई है 100, इधर बाएं से लेके और इधर दाहिने तक, इस गलियारे की लंबाई 178 मीटर है। और ये सामने जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, इस फेंसिंग से लेकर के इस फेंसिंग तक इसकी जो चौड़ाई है वो 85 मीटर है, यानी कि 178 गुणा 85। और अगर फिट में इसको कहें तो 584 फीट गुणा 279 फीट, 584 फीट लंबा और 279 फीट चौड़ा ये गलियारा है।
इसके लिए उस समय जब 92 में बात हुई तो भारत के हमारे जो लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया कि बांग्लादेश को गलियारा आपको लीज पर नहीं देना चाहिए। उसमें आंदोलन हुए और उसमें 2-4 लोग उसमें मारे भी गए थे, जिनके यहाँ पर चौराहे पर रोड पर वो मेमोरियल भी बना हुआ है, उनकी यादगार का मेमोरियल यहाँ पर बना हुआ है। तो ये इस 3 बीघा गलियारे की कहानी है, अर्थात बांग्लादेश के उस टुकड़े को जो दाहग्राम अंगारपोटा के नाम से इंडिया में है, चारों तरफ से घिरा हुआ, राजाओं के द्वारा हारा गया था, और उसको रास्ता देने के लिए भारत सरकार ने ये 3 बीघा का रास्ता बांग्लादेश को दिया और इसका नाम 3 बीघा गलियारा यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर पड़ गया। और ये कॉरिडोर जो है आज यहाँ पे लोगों के आवागमन का केंद्र बना हुआ है, बांग्लादेश के लोगों के आने जाने के लिए। और वो सामने लाल गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो गाड़ी हमारी इंडिया की है, वो धापरा हाट बाज़ार से ये सामने चौराहे पर है। वहाँ पुलिस वाला भी एक खड़ा रहता है जो कि सिविल पुलिस वाला, जो कि गाड़ियों को देखता है, यानी कि बांग्लादेश की गाड़ी सीधे आएगी और सीधे जाएगी, पैदल आदमी हो या गाड़ी हो, सीधे वो रुकेगी नहीं बिल्कुल भी। और इंडिया की अपने साइड को निकल जाए, इंडिया की निकल रही सामने से गाड़ी है और वो अपने जाएगी, यानी कि पूरा प्लस यहाँ पर बन जाता है। और यहाँ ये पार्क बना रखा है बैठने के लिए, सुंदरता के लिए। और वो सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है वो वहाँ से आगे को वो बांग्लादेश है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये गलियारा है, 3 बीघा गलियारा, वो सामने वाली फेंसिंग से लेकर के और इस सामने वाली फेंसिंग तक। वो अभी मैंने इसकी नाम बताई, देखो बांग्लादेश की गाड़ियाँ आ रही हैं आपके सामने, ये ई रिक्शा आ रहा है, उसके पीछे छोटी गाड़ी आ रही है। और इसका मैंने आपको साइज़ बता ही दिया था, 178 मीटर गुणा 85 मीटर का ये एरिया है हमारा। और ये यहाँ पे हमारा ये सामने देखो गाड़ियाँ जा भी रही हैं और आ भी रही हैं। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि 3 बीघा जो गलियारा है उसकी क्या कहानी है और क्यों इसको 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता है। तो इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी, 3 बीघा गलियारा, धापरा हाट बाज़ार, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी, उत्तर बंगाल से आपको जय हिंद, नमस्कार और वंदे मातरम करता हूँ। जब भी आप नॉर्थ बंगाल आएँ तो ज़रूर 3 बीघा गलियारा आएँ और इसको देखें। और मेरे यूट्यूब चैनल फौजी अंकल FAUGIUNCLE अंकल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इंडिया के सभी वीडियो जिसमें आप आराम से मज़े से देखें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।